आईपीएस नौशाद आलम से ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने करीब 14 घंटे से अधिक पूछताछ की है। यह पूछताछ 1000 करोड़ रुपए से अधिक के हुए अवैध खनन के गवाह को प्रभावित करने के मामले में हुई है। बता दें कि मंगलवार की सुबह करीब 9:50 में नौशाद आलम ईडी दफ्तर पहुंचे थे। उनके हाथ में एक फाइल थी और कई दस्तावेज उस फाइल के अंदर थे। लोगों को लगा था कि 5 से 6 बजे का वह समय होगा जब नौशाद आलम से पूछताछ पूरी हो जाएगी, लेकिन ईडी के अधिकारियों के पास एक सवालों की लंबी फहरिस्त थी और उस फहरिस्त से एक एक कर सवाल जो है आईपीएस नौशाद आलम से ईडी के अधिकारी पूछ रहे थे। लेकिन बताया जा रहा है, सूत्रों की माने तो कई सवालों पर आईपीएस नौशाद आलम फंस गए हैं, वह जवाब नहीं दे पाए हैं। और यह पूछताछ इतनी लंबी चली, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 11:50 का वह समय था रात के, जब नौशाद आलम ईडी दफ्तर से बाहर निकले। हालांकि जैसे ही द न्यूज़ पोस्ट के कैमरे ने उन्हें घेरा और उनसे सवाल पूछना चाहा, तो नौशाद आलम ने कहा कि नो कमेंट कहकर गाड़ी में बैठकर और शीशा ऊपर कर निकल गए। इससे साफ है कि नौशाद आलम से एक लंबी पूछताछ हुई है और वह काफी सवालों में जिस तरह की जानकारी मिली कि जवाब नहीं दे पाए हैं, तो इससे वह काफी जो है टेंशन में है। मालूम हो कि नौशाद आलम फिलहाल साहिबगंज एसपी के पद पर पदस्थापित है और 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन भी साहिबगंज में ही हुआ है। और ऐसे में जो मुख्य गवाह ईडी का है विजय हासदा, उसे फ्लाइट का टिकट नौशाद आलम के द्वारा कराया गया था। क्यों कराया गया, किसके कहने पर कराया गया और आखिर क्या रणनीति थी? क्या इन्होंने विजय हासदा पर दबाव बनाया, जिसके बाद वह गवाह मुकर गया और कहीं ना कहीं जो 2 साल की मेहनत ईडी की है अवैध खनन में जो जांच किया है वह बेकार जाएगी। तो ऐसे में ईडी इस मामले की अब तह तक जाने की कोशिश कर रहा है कि आखिर वो कौन कौन से लोग हैं जो ईडी के गवाह विजय हासदा को दिग्भ्रमित कर रहे हैं और जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आईपीएस नौशाद आलम से तो पूछताछ हो गई और आईपीएस नौशाद आलम को साफ ईडी के अधिकारियों ने उनकी संपत्ति से जुड़ा ब्यौरा भी मांगा है। सिर्फ नौशाद आलम नहीं, इनके परिवार के जो लोग हैं उनके भी कई जो तमाम लेखा जोखा है वो ईडी के पास इन्हें रखना होगा। नौशाद आलम के अलावा भी और भी कई लोग ईडी की रडार पर है जो ईडी की जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। ईडी अब इसके तह तक जाने वाली है क्योंकि यह मामला काफी बड़ा था, 1000 करोड़ रुपए का। इसकी जद में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी पूछताछ हुई थी और सीधे तौर पर जो कार्रवाई हुई थी तो खान सचिव पूजा सिंघल जो उस वक्त की थी उनकी गिरफ्तारी हुई। उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा का नाम ले ले या फिर प्रेम प्रकाश हो, और ऐसा कई सिंडिकेट है जो पूरा काम कर रहा था, जो बड़े पैमाने पर झारखंड से बाहर पत्थरों को भेज रहा था। लेकिन ईडी की जांच हुई तो तमाम चीजों पर हथौड़ा चला और सलाखों के पीछे भेज दिया। और जो मुख्य भूमिका निभा रहा था गवाह की, जिसकी शिकायत पर यह जांच शुरू हुई थी, अब वह मुकर जाएगा तो यह पूरी जांच बेकार चली जाएगी और तमाम जो सलाखों में बंद है वो भी खुले फिर से आजाद घूम सकते हैं। तो ऐसे में ईडी अब इसकी जो है जड़ तक जाने की कोशिश कर रही है और आने वाले दिनों में कई लोग ईडी दफ्तर पहुंचते हुए दिखेंगे। फिलहाल द न्यूज़ पोस्ट में इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।